विशाल हृदय सम्राट, लगातार राजस्थान की विधानसभा में 7 बार गरीब और किसान की आवाज बुलंद करने वाले ऐसे विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, नरेंद्र मोदी, सीपी जोशी, वंदे मातरम। आज की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे ऐतिहासिक जिले चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर जी, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिनके नेतृत्व में इस कुराज और कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी भावी आशा के प्रतीक, ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ के सांसद भाई सीपी जोशी जी, जिनकी सरपरस्ती में मेरे जैसे कार्यकर्ता ने अपने संसदीय ज्ञान को सीखने की कोशिश की, हमारे आदर्श आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी भाई अवनेश जी, पूर्व मंत्री राजकुमार जी, खेमाराम जी, भाई राकेश जी, अशोक जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव जी, बसंत जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने पिछले कई दिनों से दिन और रात एक कर रखा था, ऐसे हमारे किसानों के अभूतपूर्व नेता हरलाल जी, भाई चंद्राराम जी, भाई विजय कुमार जी, भाई गौरी शंकर जी और मंच पर विराजे अन्य नेतागण, इस विशाल समागम में इस चूरू जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, एक को छोड़कर शक्ति सुरमा माताओं और बहनों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। जवानी के बसंत निकल गए, अलग अलग भूमिका में इस चूरू की सरजमी पर जब कभी भी आया, सरकार में मंत्री के रूप में आया, सरकार से प्रताड़ित होकर कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा करके आया, उप मुख्य सचेतक से लेकर आज प्रतिपक्ष के नेता तक की इस अलग अलग भूमिका में जब कभी भी मैं आपके सामने आया, आपका प्यार, आपका अनुराग, आपका अपनत्व मुझे हमेशा मिला और इसीलिए मैं दुनिया को कहता हूं, ये चूरू जिला मेरा पहला प्यार है। मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता और मुझे कोई गुमान भी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को। इन्होंने एक बात कही कि अब कभी व्यक्ति परक नारे नहीं, पार्टी का नारा लगना चाहिए। हमारे नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का नारा लगना चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे गुमान नहीं कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। हां, मुझे अभिमान है, मुझे गुमान है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है।
मुझे अभिमान है, अभी मॉर्निंग कंसल्ट एक एजेंसी है, वो रेटिंग करती है दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन। उस मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में इस बार फिर पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मुझे अभिमान है मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। मुझे अभिमान है मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसका जिक्र अभी सीपी जोशी जी ने कहा। धारा 370 हो 35 से जो भारत के माथे पर कलंक था, बरसों से नारा लगा रहे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज हम कह सकते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस बात की को पूरा करने वाली पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। हाँ, मुझे अभिमान है मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता ने 2024 तक कोई गरीब बचे नहीं जिसके सर पर छत नहीं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। राजस्थान के अंदर 23 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए थे। हमारे चुरू जिले में भी बहुत से लोग इसलिए वंचित हो गए सीपी जी कि सरकार ने जब पीएमआई प्लस चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस चलाया, उसमें डेटा इन्होंने गलत भेजा या भेजा नहीं। मुझे अभिमान है मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। मुझे अभिमान है बिना मांगे, किसी ने मांग नहीं की, हिंदुस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो बिना मांगे सरकार भेज दे, मैं उस सरकार का उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भाइयों, यह आज हमारी जन आक्रोश सभा है और अभी सीपी जोशी और घनश्याम जी की अगुवाई में हम इस सभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर कूच करेंगे। हम वहां ज्ञापन देंगे। जब मैं जन आक्रोश सभा को संबोधित कर रहा हूं, ठीक इसी समय राजस्थान की राजधानी में शहीद स्मारक पर किस्सा कुर्सी के खलनायक धरने पर बैठे हैं, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। यह किरदार है। यह सरकार जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन किस्सा कुर्सी का प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा का खेल ने आज उसके अंतिम दृश्य की ओर यह सरकार बढ़ रही है। मुझे अफसोस इस बात का है, सचिन पायलट जी 19 महीने तक सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। सचिन पायलट जी विधानसभा का 5वां बजट जब पारित हुआ तब भी सदस्य रहे, एक शब्द नहीं बोले कभी। और आज जब अपनी ही सरकार को ललकारना था, जब अशोक गहलोत जी की सरकार के जड़ों में तेजाब डालना था, तब कंधे का सहारा लिया है पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार का। शायद वो भूल गए माथुर आयोग बना था, उसका असर क्या हुआ। शायद वो भूल गए जिन खानों के आवंटन की बात कर रहे हैं, वो खानों का आवंटन कब का रद्द कर दिया था बीजेपी की सरकार ने, पर उनको याद नहीं। यहां आप सब लोग बैठे हो भाइयों, आज 1.5-2 साल से डिमांड नोटिस आपके जमा है, आपके बूंद बूंद की सिंचाई योजना के जमा है। सरकार ने ऐलान किया कि हम मार्च 2023 तक सब कनेक्शन जारी कर देंगे। ट्रंकी प्रोजेक्ट लेकर आए, ट्रंकी प्रोजेक्ट 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक 3900 करोड़ में पहुंच गया। 6 बार टेंडर की शर्तों को बदला। चांदी कूट रही थी सरकार, सचिन जी, तब आपको याद नहीं आया। आपको तब याद नहीं आया जब अशोक गहलोत की सरकार उसी अडानी जी को, जिस अडानी के खिलाफ आप दिल्ली में प्रदर्शन करते हो, उसी अडानी की कंपनी को 1042 करोड़ का सिंगल टेंडर कोयले का
राजस्थान निर्माण के बाद सबसे महंगा कोयला 18,000 रुपये मैट्रिक टन के भाव से सिंगल टेंडर का कोयला देकर आप कोयले की दलाली का काम करते हो। वो सरकार आपको सचिन जी याद नहीं आई? सचिन जी वो सरकार याद नहीं आई जिस सरकार की सरपरस्ती में पिछले 2 सालों में 14,000 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी गई। और भाइयों, अब इस सरकार के बारे में बहुत सी बातें सीपी साहब ने कही है, परंतु मैं एक जरूर कहूंगा, इस बार का बिजली का बिल देख लेना, जरा जोर का झटका लगेगा, क्योंकि 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के और 7 पैसे अडानी जी के पैसे चुकाने 7,440 करोड़ रुपए अशोक जी को, वो अडानी करके पैसे भी आपको देना पड़ेगा। अरे अंधेरी नगरी चौपट राजा, हमने नगरों को अंधेरे होता देखा। आप सबनों ने विद्युत कटौती की दंश को झेला है। मैं समझता हूं यह सरकार जो वीरांगनाओं का अपमान करे, आज हमें हमारे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी उनका सम्मान करते हैं। वो वीरांगना जिसका सुहाग चला गया, वो अपने सुहाग पर अभिमान करती है, पर वो वीरांगना जब डॉक्टर किरोड़ी लाल के नेतृत्व में ये कहने आए कि सरकार ने जो घोषणा की थी उसके पैकेज को लागू करो मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी की पुलिस उनकी चोटी पकड़ती है। विधानसभा में मैं बोलता हूं तो विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जिन्होंने कहा था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वही मंत्री निर्लजता से खड़े होकर कहते हैं कि ये जो आप वीरांगनाओं के लिए सहूलियत मांग रहे हो, ये तो नाते पर चली जाती है, ये तो अपने घर में रहती नहीं है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब वीरांगनाओं के लिए ऐसी टिप्पणी सुनते हैं। क्या हम बर्दाश्त करेंगे इन बातों को? क्या हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे हनुमानगढ़ में मंदरपुरा में एक नौजवान ने जब टीचर्स ग्रेड 2 का पेपर फिर आउट हुआ, उसने आत्महत्या की। पारिक था, आगे नाम कन्हैयालाल पारिक। पिता को लिखा, पिताजी आप धान मंडी में जाकर बोरियां उतारते हो, मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो, और आपको मैंने कहा था पिताजी आपके कंधे पर आप पर जिसको उम्मीद थी कि मुझे लाठी मिलेगी मेरे बुढ़ापे में। यह सरकार वो सरकार है जिसने नौजवानों के अरमानों को लूटा है। यह सरकार वो सरकार है। यहां भी राधे श्याम जी डोकेवाला बैठे हैं, पूरा चुरू जानता है, मेरे दोस्त हैं। सीपी साहब इनके पास टेलीफोन आता है एक दिन कि सेठ जी 50 लाख रुपया भेज देना वरना अपने जीवन को अंत कर दूंगा। रंगदारी वसूल करने का काम करने के लिए टेलीफोन आता है। हमारे चुरू शहर के अंदर एक व्यक्ति ने जयपुर रोड पर जमीन खरीद ली, माइनॉरिटी के आदमी ने। उसके पास बदमाश आते हैं, पिस्तौल लगाते हैं और कहते हैं तेरे काका से बात करे, गैंगस्टर से जेल में बात कराते हैं। यह अराजकता का वातावरण, यह वातावरण हम कितने दिन तक सहन करेंगे? ये लूट और झूठ की सरकार को क्या हम बर्दाश्त करेंगे? मैं आप इसे पूछता हूं। आज सीपी साहब ने जिस राम दरबार की बात कही, हम सब लोग जाते हैं। धर्मवीर जी पुजारी बैठे हैं, मांगीलाल जी पुजारी बैठे हैं। उस मंदिर के उस राम द्वार के नीचे से निकलते हैं, ध्वजा लेकर निकलते थे। राम मंदिर तोड़ दें, ये क्या उस सरकार को दम निकालने के लिए हम तैयार नहीं है? सालासर में राम दरबार को तोड़ दे। आप याद करो इस बार सालासर का जब मेला लगा था, हमारे प्रधान जी बैठे हैं चूरू के, मुझे टेलीफोन कर रहे हैं
भाई साहब मेले के अंदर दर्शनार्थी जा रहे हैं, बाबा की पताका हाथ में है, जय जयकार कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जब्त कर ली, बोले इसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, आप लाउड स्पीकर लेके नहीं जा सकते। क्या आज इस धरती पर, सालासर की धरती पर, हनुमान जी की धरती पर हम पर जो पाबंदी लगाए, हम जय हनुमान नहीं बोल सकते? क्या इस सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे? सवाल इस बात का है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये सरकार, अब इस सरकार को याद आई है, 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप चालू करेगी सरकार। क्या करेगी सरकार? इन्होंने पिछली बार कहा था हम महिलाओं को, चिरंजीवी परिवार से जुड़ी महिलाओं को स्मार्ट टेलीफोन देंगे। अब कह रहे हैं अगस्त में देंगे। अन्नपूर्णा की किट देंगे, मई में देंगे। इन्होंने बजट में घोषणा की थी। 1.5 साल बाद चुनाव के समय में सरकारी धन से रेवड़ियां बांटकर ये वोट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं पिछली बार के दर्द की कसक आपके मन में है। इस चूरू जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है। हम 6 की 6 सीट सीपीजी आपकी झोली में डालने की हिम्मत रखते हैं। पिछली बार का दर्द हमारे मन में है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, यहां किसान बैठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां राकेश जहांगीर और लाल जी बैठे हैं, यहां हमारे सरदार सर के अशोक जी, हमारे प्रधान जी बैठे हैं। इन्होंने आवाज उठाई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट के आधार पर हजारों किसानों को महरूम कर दिया, हमारा हक हमें नहीं मिला। क्या ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे जहां एक नहीं, राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री बने हैं, अपने चूरू में भी बने हैं। आपको चूरू में भी 2 मुख्यमंत्री है, एक नहीं, एक रफीक जी, एक रैना जी। हम चौड़ेर बाजार संकड़े, क्या इनको बर्दाश्त करेंगे हम? इसलिए भाइयों, मैं कहने आया हूं, आपने सम्मान किया, मान किया, पर राजस्थान में महंगाई राहत कैंप करने वाले मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर दे दो। हिंदुस्तान में सबसे, महाराष्ट्र के बाद महंगा पेट्रोल यहां क्यों बिक रहा है? यहां सबसे महंगा डीजल क्यों बिक रहा है? डीजल पर और पेट्रोल पर वैट सबसे ज्यादा क्यों है? सबसे ज्यादा मंडी टैक्स आप क्यों ले रहे हो? आज नाखून कटा के शहादत में नाम लिख रहे हो। पूरे राजस्थान को लूटा आपने। और मैं मेरी बात समाप्त करूं, मैं घनश्याम जी को कहना चाहता हूं, भाई साहब, एक एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे किया, राजस्थान के अंदर 2021 में 67% लोगों ने कहा सरकार के किसी भी पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक काम पड़ जाए, 67% लोगों ने कहा पैसा देना पड़ता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन जी पायलट, आज आप अनशन पर बैठे हो, वो रिपोर्ट पढ़ लेते। 2022 में कहा कि 73% लोगों ने कहा पैसा देना पड़ता है। और भाई हमारे तो पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में अपने पीसीसी के चीफ है, आप इनको बरसों से जानते हो। भाई ऐसा कौन सा आटा खाया इन्होंने कि इनके पुत्र भी आ रहे हैं, पुत्र वधू भी आ रहे हैं, पुत्र वधू की बहन भी आ रहे हैं, इनके साले भी आ रहे हैं, सारे इसका कारखाना इनके यहाँ कहाँ खुल गया, कैसे खुल गया? और इसीलिए अपने यहाँ पिछले दिनों भोले भगवान पर जब जिला अभिषेक कर रहे थे तो क्या क्या बात सुनी मैंने सोशल मीडिया पर, सुना और पढ़ा। एक बच्ची कह रही है, भोले तेरी पूजा करूं, भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बींद चाहे कैसा ही दे दे, सुसरा दे डोटासरा। सुसरा डोटासरा मिलेगा तो सारे के सारे आरएस बन जाएंगे। ये लूट की नौकरियों, सरकारी नौकरियों को लूटने वाली सरकार, राम दरबार को तोड़ने वाली सरकार, हमारे धार्मिक आचरण पर धारा 144 लगाने वाली सरकार, आज अब इस जिले के अंदर जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से लोन लिया था,
तारानगर के लोगों ने मुझे लिस्ट दी। 23 आदमी ऐसे हैं जिनके खाते एनपीए करके, जिनके 1 2 3 करके जमीन नीलाम हो रही है। संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी, इन्होंने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी। आज वो सड़क पर है। इसलिए भाइयों, हम सब लोग एक संकल्प के साथ आए हैं। आपने अभिनंदन किया, परंतु हमारा मुख्य कार्य जन भावना, जन आक्रोश को व्यक्त करने का है। इसलिए मैं मेरी बात समाप्त करूं। मुझे क्षमा करना, मैंने कभी आपको अपने से अलग नहीं समझा। हम सब लोग साथ में हैं और हमारे आंखों के सामने भ्रष्टाचार का तांडव और चूरू शहर तो भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। चूरू नगर परिषद के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमसे छुपा हुआ नहीं, इन सब बातों का उत्तर देने के लिए आपको सीपी जोशी जी, घनश्याम जी की अगुवाई में सबको जिला कलेक्टर तक चलना है। एक आदमी भी जो मुझे मानता है, जानता है, मेरा रिश्ता कोई नेता का रिश्ता नहीं है। हम साथ जिए हैं, साथ मरे हैं, साथ रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ चलेंगे और मैं चूंकि आप में से ही एक हूं, इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, आवाज दो। आप कहेंगे हम एक हैं, आवाज दो। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। जो हाथ उठा के नारा लगाएगा मैं समझूंगा हमारे साथ चलेगा। आवाज दो, आवाज दो। सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब हम सब लोग कलेक्ट्रेट तक चलेंगे। आपको सौगंध, महिला हमारी आगे आगे चलेगी, उनके पीछे चलेंगे। आओ चलो, आओ साथियों, हल्ला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे यहाँ से पैदल चलेंगे, अपने घेराव करेंगे, सारे के सारे यहीं से पैदल चलेंगे कलेक्ट्रेट तक। हमारे नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब और महिला आगे चलेंगी, सब हम लाइनबद्ध पीछे चलेंगे। बाद में अपने वाहनों से रवाना होना है।